मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। गीता को 3 षटकों में बांटा गया था और 1 से 6 अध्याय एक षटक, जो कर्म षटक के नाम से जाना जाता है। और इस कर्म षटक में कर्म को करते रहने की प्रधानता दी गई है। और दूसरा जो षटक है वो अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक भक्ति योग षटक के नाम से जाना गया है। सृष्टि की सारी चीज़ों को ही उनके द्वारा बनाया गया, ये मान लेना, ये मान कर चलना और भक्ति पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास उन पर होना, ये भक्ति योग षटक में बताया गया। उसके बाद का जो षटक आता है वो है 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक। तो मैं अगले 3 अध्यायों का वर्णन करूंगी। 13 से 18वां अध्याय में इसका नाम है ज्ञान षटक। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म का एक्सप्लेनेशन है। निर्गुण निराकार से अर्थ ये है कि निर्गुण का मतलब है जब आप इन सारे गुणों से ऊर्ध्व होंगे, मतलब कि रजस तमस और सतो गुणों से भी ऊपर आप जब उठ जाएंगे तो वो निर्गुण के अंतर्गत आ जाता है। निराकार का अर्थ हुआ कि जिसका कोई आकार न हो और वो सर्वोपरि हो, जिनका आकार अखिल ब्रह्मांड से भी बड़ा है, तो निर्गुण निराकार का अर्थ ये हुआ। तो अध्याय 13 जिसको नाम दिया गया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना, इन तीनों का मूल अध्ययन इसमें है। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना में अंतर क्या है और अपने शरीर को आत्मा से अलग करके जब वो समझ लेता है, जब उसको समझ पाता है कि हमारा जो शरीर है ये खत्म हो जाने वाली चीज़ है, जो नश्वर है, जो ईश्वर है वो हमेशा रहने वाली चीज़ है, तो इसमें जो डिफरेंस करना सीख जाते हैं वही आगे अपने ज़िंदगी में आने वाले सिचुएशंस को अलग तरीके से कर पाते हैं। तो आइए अध्याय 13वां को थोड़ा सा और समरी को थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर वो है क्या। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, आत्मा से साक्षात्कार करने की शिक्षा 13वें अध्याय में दी गई है। तो इसमें ये कहा गया है कि शरीर को जब आप क्षेत्र मानोगे, मतलब कि शरीर को ही आप अपना सब कुछ समझ के चलोगे, तो फिर आत्मा से संबंध आपका कभी नहीं होगा और अब तत्व ज्ञान को आप नहीं समझ सकोगे। तो इस अध्याय में इस चीज़ पर प्रेशराइज किया गया है कि आप कैसे इस चीज़ को मान सकते हो कि हमारा शरीर जो है वो मिटने वाली चीज़ है, वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाली चीज़ है। तो शरीर रूपी क्षेत्र को ज्ञान के प्रत्यक्ष कर सके, अर्थात हमारे शरीर को आत्मा और शरीर में जो डिफरेंस है उसको समझ सके। शरीर द्वारा कर्म संस्कार के रूप में जो बीज बोया जाता है, पकने पर हमें वही बीज का फल मिलता है। तो जैसे आपके संस्कार होंगे, जैसे आपका हर दिनचर्या का जो काम होगा वो जिस तरह का होगा, आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर को अगर आप इम्पोर्टेंस दोगे और आत्मा से आत्मा को नहीं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप खुद को क्षेत्रज्ञ है, राइट, तो क्षेत्र को मान लीजिए खुद को आप खेत समझें, ठीक है, आप खेत हैं और खेत में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। अगर आप उस खेत में कुछ बोए नहीं
तो वो खेत जो है वो बंजर रह जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हमें एक कृषक की ज़रूरत है जो बीज बोएगा। तो इसमें क्या हो गया, खेत हो गए हम, कृषक जो है वो हो गया तत्वज्ञानी, जो जिसको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो वो, और बीज हो गए हमारे संस्कार। तो वो जिस तरह की बीज वो डालेगा, जिस तरह के संस्कार, क्योंकि कृषक को नॉलेज है कि खेती कैसे की जाती है, तो अगर वो कृषक उस बीज को सही बीज डालेगा तो उसका फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो संस्कार जो है वो इन्हीं बीजों के द्वारा उत्पन्न होता है, और इसी के बेस पर हमें अगला जो चैप्टर है उसके बारे में कहा गया है कि इसी के बेस पर हमें अगला जो है जन्म मिलता है। यह जो अध्याय है वो श्रोत परंपरा के अनुसार, मतलब वेद वाक्यों पर जो भी लिखा गया है उनके बेस पर है कि आप तत्वज्ञानियों की बातों को सुने और उसके खुद को खेत समझकर उनके द्वारा कही गई बातों को, संस्कारों को अपने अंदर एज अ सीड सो करें, और ऐसी चीज़ें सो करें जिसका जो फल होएगा, अच्छी चीज़ें डालेंगे तो अच्छी चीज़ें, उनका फल जो है अच्छी फसल जो है वो अच्छी होगी। तो ये हो गया आपका 13वां चैप्टर, 13 चैप्टर। अब चैप्टर 14 इज गुणत्रय विभाग योग। एंड इसमें है कि कई जगहों पर, गीता में कई जगहों पर गुण से रिलेटेड रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का जो है वर्णन कई बार आया है। एंड जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये बार बार इसको इम्प्लीमेंट करने का कारण क्या है, क्योंकि इन गुणों के द्वारा ही हम अलग अलग रूप में उनसे जुड़ते हैं। देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। वो गुण सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है, 3 गुण हैं। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि इन 3 गुणों को हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे कर्मों को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 3 गुणों के बेस पर ही सृष्टि का भी सृजन हुआ है। तो इन 3 गुणों को देखते हुए हमारा जो बर्थ साइकिल है वो भी इन 3 गुणों के बेस पर ही होता है, क्योंकि आप इस जन्म में जो आपके संस्कार होंगे, आप इस जन्म में जो चीज़ें करेंगे वही उसी के फल, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया पिछले अध्याय के बारे में, कि जो बीज आप डालोगे तो उसी का फल आपको अगले जन्म में उसी के बेस पर आपको मिलेगा। इन 3 गुणों के अनुसार इनका पारस्परिक व्यवहार और इसमें मनुष्य एवं सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में बात की गई है। तो फॉर एग्जांपल आप ये सोच सकते हैं कि एक फैमिली है, अभी एक ही माँ से जन्मे 4 भाई बहन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यही है कि पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, आप उस संस्कार को लेते हुए, भले ही आपने एक ही माँ से जन्म लिया हो, लेकिन आपके जो व्यवहार होंगे, आपके जो नेचर का जो बेस होगा वो बहुत अलग अलग होता है। तो इन्हीं गुणों के बेस पर वो चीज़ का आधार होता है, और उन्हीं के बेस पर संस्कारों को आप लेकर ही जन्म लेते हो। तो इस जन्म में जो हमारे पास वक्त है एज ए ह्यूमन बीइंग, इस जन्म में हम अपने संस्कारों को शुद्ध करें, और जैसे जैसे इन गुणों के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, वैसे वैसे ही आपके संस्कार जो हैं वो ऊपर जाने लगते हैं, और इससे हमें क्या होता है कि हमें पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन गुणों पर, आपके गुण को हमेशा कैच करते रहिए कि आप किस समय कौन से गुण में हैं, और धीरे धीरे जो है वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, इसमें हम हर पुरुष, हर इंसान इसके बीच में ही रहता है। कभी सतोगुण ऊपर होगा, कभी तमोगुण ऊपर होगा, कभी रजोगुण ऊपर होगा। तो उससे निकल कर हमें उसको बैलेंस करना है, और जैसे जैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होती रहेगी, हम अपने आप को ऊपर उठा हुआ महसूस करेंगे, और हमारे संस्कार जो है धीरे धीरे बदलेंगे, और इसी के साथ हमें पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। अब है 15वां चैप्टर, पुरुषोत्तम योग। इसमें ये कहते हैं कि पर ब्रह्मा जो परमात्मा जो है वो सर्वोपरि है,
उनसे ऊपर और कुछ है नहीं, उनके अलावा उनके ऊपर और कुछ भी नहीं। तो इसमें पुरुषोत्तम जो वर्ड है उसका अर्थ यही है कि पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुष का मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल, इसका गलत, बहुत से लोग गलत इसका अर्थ लगाते हैं, मेल फीमेल नहीं, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम, अपने मस्तिष्क से वो ऊपर उठा हुआ। तो सृष्टि की हर एक चीज़ जो है वो नष्ट हो जाने वाली चीज़ है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टिकी रहेगी, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, इंसान हो, थोड़े दिन कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और वो बिगड़ता जाएगा, खराब होती जाएगी चीज़ें। तो प्रभु ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे इन तीनों चीज़ों को समझ के, तीनों गुणों को समझ के धीरे धीरे आपका मन वैराग्य के प्रति आना चाहिए। वैराग्य से बहुत लोग गलत अर्थ लगाते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ देना, संन्यास ले लेना। ऐसा नहीं, अपने सारे कर्मों को, सारे भोगों को करते हुए चीज़ों से वैराग्य, मतलब कि आप किसी चीज़ से जुड़िए, मतलब उनसे, उस चीज़ से वैराग्य लीजिए। जैसे कोई चीज़ आपको करना बहुत पसंद है, कोई चीज़ आपको खाना बहुत पसंद है, मान लीजिए कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़, गाजर का हलवा हो गया, जब एक चम्मच से काम चल सकता है तो वहाँ पे चूँकि उनको खाना पसंद है तो 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच लेते रहते हैं। तो ऐसी, इस तरह से कि आप अपने मन की जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में लाना, दैट इज़ द थिंग। कि भैया खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, गाजर का हलवा है, पसंद है, सबको पसंद है, खाएंगे। लेकिन हलवा, गुलाब जामुन से पसंद है तो एक खा लिया, मन नहीं भरा, एक और खा लिया, मन नहीं भरा। तो इंद्रियों पर जो कंट्रोल करना होता है, तो आप धीरे धीरे वो जो है कंट्रोल ही आपको वैराग्य की तरफ ले जाएगा। तो कंट्रोल करेंगे तो आपको लगेगा जब मुझे इससे काम चल रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, इससे ज़्यादा खाने की क्या ज़रूरत है, इससे ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है। और वैराग्य का, अगर वैराग्य का अर्थ जो है सन्यासी बन जाना लोग लेते हैं, वो सही नहीं है। वैराग्य का मतलब है आप उन चीज़ों से आसक्ति बढ़ाएं जहाँ पे भगवान से आप कनेक्ट हो पाएँ, ईश्वर से आप कनेक्टिविटी बढ़ा पाएँ। तो यह है कि वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य को समझकर उससे जुड़ना और श्री कृष्ण को सर्वोपरि समझना, वो ही पुरुषोत्तम है, उनके अलावा और कुछ नहीं। उसको समझ के श्री कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ना। तो ये है अध्याय 15 का सार, पुरुषोत्तम योग। इसी के साथ आज का एपिसोड में खत्म करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।